स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को। सर कुछ मोटिवेशनल दीजिए। मोटिवेशनल क्या है यार सूरज, देखो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, सबको मजा आएगा, ठीक है। एक समय में एक राजा हुआ करता था। मैं आपके लिए ये हर यंगस्टर को समझना चाहिए। एक समय में एक राजा हुआ करता था। वो राजा क्या करता था पता है? और वो राजा क्या करता था कि वो संपन्न राजा था, मतलब उसको अपने राज्य में सब चीज अच्छे लगते थे। मतलब उसको लगता था कि यार सब फुल फाल रहे, मतलब किसी को भी कोई तकलीफ होता था ना तो राजा उनका हेल्प करता था। किसी को कोई तकलीफ होता था तो राजा उसको जाके क्या करता था, हेल्प करता था। तो एक बार वो राजा को ना ऐसे ही लगा कि यार मैं हमेशा के लिए तो नहीं रहूंगा, एक दिन ऐसा है कि मैं भी मिट जाऊंगा, क्योंकि संसार का नियम है, दुनिया का नियम है, जो आया वो तो जाएगा ही जाएगा। तो राजा को इस बात की चिंता होगी कि मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा, मेरे राज्य के लोगों का क्या होगा। तो राजा ने क्या किया, अपने विद्वानों को, अपने मंत्री को बोला कि अपने राज्य में जितने विद्वान हैं सबको बुलाओ, और सबको बुला के उनको बोला कि बेटा एक काम करो, मतलब जो भी लोग आए उनको बोले कि आपको एक काम दिया जा रहा है, आप एक काम करें कि आप जाएं और कुछ ना ऐसा लिख के लाएं कि उसको आने वाली पीढ़ी पढ़े और वो सफल हो जाए। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं तो नहीं रहूंगा, मेरे बाद वो पीढ़ी उस बुक को पढ़ ले और वो अपने जीवन में सफल हो जाए। तो इस बार उन्होंने गए, बहुत टाइम लगाया, करीब करीब मान लो कि 1 साल लगाया, मान लो 1 साल लगाया। 1 साल बाद वो लोग आए। तो जब वो लोग आए तो उनके हाथ में ना 4 मोटी मोटी बुक्स थी, 4 मोटी मोटी बुक थी। तो उन्होंने, राजा बड़ा खुश हो गया राजा कि यस अब तो मजा आएगा, मेरे जाने के बाद भी लोग जो होगा इस विद्वानों की इन कहानियों को पढ़ेंगे और अपने जीवन को सुरक्षित कर लेंगे। उनको बड़ा मजा आया। तो हुआ क्या कि सब राजा को भी खुश हो गए, राजा भी खुश हो गए कि उनका काम बन रहा है करके। लेकिन अच्छा, तो इसके मैं एग्जैक्टली कमेंट पढ़ने लग गया था, सॉरी। तो इसके बाद क्या हुआ, राजा ने अब उस चीज़ को लिया और खुश हो गया राजा। तो इसके बाद जो उनका मुख्यमंत्री था, जो महामंत्री था, वो थोड़ा चालाक इंसान था। वो बोला कि सर इन्होंने तो 4 बुक बना के लाया है और 4 बुक इतनी मोटी मोटी है और आने वाले पीढ़ी के पास, जो यंगस्टर आएंगे, जो नौजवान आएंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो 4 इन मोटी मोटी बुक को पढ़ सकें। तो राजा को लगा कि यार ये तो सही कह रहा है, आने वाले समय में तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि वो इन मोटी मोटी बुक को पढ़ सकें। तो क्या करें? तो राजा ने कहा कि जाओ भाई, जाओ इसको थोड़ा कम करके आओ, 4 बुक कोई नहीं पढ़ने वाला है। तो इस बार वो गए, पहले 1 साल लगाए थे, अब 2 साल लगाए। 2 साल बाद आए तो लेकिन अब उनके हाथ में कितनी बुक्स थी? पहले 4 बुक थी तो अब 2 बुक लेके आए। राजा खुश हो गया कि चलो बुक कम हो गया, आप तो आसानी से पढ़ लेंगे। महामंत्री फिर से बोला कि भैया आने वाले राजा जी को बोले, राजा जी आने वाले समय में हमारे जो यंगस्टर होंगे उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो 2 बुक को पढ़ सकें। तो राजा ने फिर कहा कि जाओ भैया कुछ करके आओ, इसको और शॉर्ट कर दो। तो इस बार उन्होंने गए, अब उन्होंने 3 साल बाद आए। यार ध्यान रखना मेरी बात को, अपन पॉइंट पे आने वाले समझना। तो 3 साल बाद आए, जब 3 साल बाद आए तो उनके हाथ में ना 1 बुक थी, 4 से 2, 2 से 1 हो गया। तब जब राजा ने बोला, राजा देख के खुश हो गया। फिर महामंत्री का वही कहना था, राजा जी आने वाले यंगस्टर के पास इतना भी समय नहीं होगा कि वो 1 बुक को भी पढ़ सके, तो अपना जीवन क्या सफल करेंगे। तो राजा फिर उदास होकर बोला कि जाओ इस बार कुछ और करके आओ। तो अब 4 साल बाद वो लोग आए। अब जब 4 साल बाद वो आए ना तो उनके हाथ में 4 पन्ने का एक लेख था। 4 साल बाद जब आए तो उनके हाथ में 4 पन्ने का एक लेख था। तो अब लेख को पढ़े तो राजा, महामंत्री फिर बोल दिए, सर मतलब महाराजा जी आने वाले यंगस्टर के पास, नौजवान के पास इतना भी समय नहीं होगा कि वो 4 पन्ने को भी पढ़ सकते हैं। तो फिर महामंत्री कहने पर राजा ने इनको बोला, जाओ यार कुछ और शॉर्ट करके आओ। अब की बार आया तो वो एक शब्द लेके आए, बहुत टाइम लगाए और एक शब्द लेके आए। जानते हो वो शब्द क्या था? वो शब्द ऐसा था जो आने वाले नौजवानों का जीवन बदल देता। वो शब्द था, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। वो शब्द क्या था? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। महामंत्री ने कहा हाँ यही वो शब्द है। राजा को लगा कि हाँ यही वो शब्द है जिससे आने वाली पीढ़ी अगर मेरा पढ़ ले, आने वाली पीढ़ी मेरा अगर ये जान ले कि अगर मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन को सफल कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार आज मैं 12th का एग्जाम दे रहा हूं, अगर मैं ख्याली पुलाव पका ले रहा हूं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, तो बेटा ख्याली पुलाव से आपका 12th का रिजल्ट नहीं बनने वाला है। तो ध्यान पे, हर पग में आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। मुझे 100 आउट ऑफ 100 चाहिए तो मुझे 100
के लायक मेहनत भी करना है। आपको भी अगर 100 अगर लाना है तो आपको भी 100 मेहनत करना है। इस बात को हमेशा समझना है कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, हर चीज की एक कीमत होती है, उस कीमत को आपको चुकाना है। तो इस बात को आप ध्यान पे रखेंगे और 12वीं की तैयारी पूरे होशों के साथ करना, पूरे जोश के साथ करना, और देखना कि मजा नहीं आएगा तो कहना कि यस 12th की तैयारी हमने बहुत अच्छे से की। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। याद रखना, किसी के साथ अनफेयर नहीं होता, किसी के साथ अनफेयर नहीं होगा, जिसके सबके साथ क्या होगा, फेयर होगा। मतलब किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, सबके साथ इंसाफ होगा, लेकिन मिलेगा उसको उतना ही जो जितना मेहनत करेगा। अगर मैं खूब मेहनत कर रहा हूं तो मुझे खूब बड़ा रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, बस अपने आप को सांत्वना दे रहा हूं कि बस मैं पढ़ रहा हूं, तो मेरे रिजल्ट भी उसी लायक आएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अगर पसंद आ गया तो यस कर दें। इस वीडियो को मैं एडिट करके मोटिवेशनल वीडियो के नाम पे डाल दूंगा, ठीक है।